नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज किसी भी वक्त 5 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ये खबर मेरे पास आई अभी अभी, मैंने सोचा अपने दर्शकों को सबसे पहले ये बता दूं कि जिस घड़ी का सबको इंतजार था, जिस चुनाव को लेकर इतनी सरगर्मियां हैं और देश से पहले ये 5 प्रदेश ये तय करेंगे कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी। आज हम इसी का थोड़ा डिटेल विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनकी वस्तुस्थिति क्या है, क्या क्या घटनाएं वहाँ हुई थी। थोड़ी डिटेल में हम इसके बारे में जानकारी लेने की आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि 2000 अब आपको इन राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब ये तय हो गया कि यहाँ राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो जाएंगी, देश में राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो जाएंगी, क्योंकि इन 5 राज्यों में अगर आप बात करें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में, अगर तेलंगाना को हम छोड़ दें जहां बीआरएस पार्टी के साथ मुकाबला होगा, इन 5 राज्यों में सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। सो इन 5 राज्यों की टोपोग्राफी क्या है, इनका पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इस पर जानकारी लेनी थोड़ी जरूरी, इस पर डिटेल विश्लेषण करना थोड़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सबकी निगाहें हैं। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश में 15 महीने सीएम रहे थे कमलनाथ और इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद काफ़ी सियासी ड्रामा हुआ था, आप सब उसके गवाह हैं। चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस को भाजपा से 5 सीटें ज़्यादा मिली थी। कांग्रेस के पास 114 सीटें थी और बीजेपी के खाते में 109 सीटें थी। बसपा के 2 और सपा को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का 116 का आंकड़ा पार कर लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये 2018 का सिनेरियो है मध्य प्रदेश का। और कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई वहाँ। दरअसल कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इसमें 6 मंत्री शामिल थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस्तीफे के कारण कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। विवेक तन्खा उसके वकील थे और उसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है वो फ्लोर पे अपना बहुमत टेस्ट कराएं। इसके बाद से यह टेस्ट हो, इससे पहले सीएम कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और बाद में भाजपा में बागी विधायकों को मिलाकर उसके पास 127 विधायक कर लिए और सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए जरा एक रिजल्ट वाइज देख लेते हैं 2018 में क्या है कि राजस्थान में कुल सीटें जो हैं वो 199 हैं, बहुमत 100 चाहिए। बीजेपी की जो सीटें हैं वो 73 है, कांग्रेस की 100 है और अन्य के पास 26 सीटें हैं। परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से देखें तो बीजेपी के पास 38.77% वोट है, कांग्रेस के पास 39.30% है और अन्य के पास 21.9% वोट है। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 230 हैं, 116 का जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है जिसको हर पार्टी को लेना होगा तभी वहाँ सरकार बन पाएगी। और इसमें बीजेपी के पास 109 सीटें हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करते हैं 41.02% है। कांग्रेस के पास 114 सीटें जीती उन्होंने, लेकिन इनके पास वोट परसेंटेज कितना था, 40.89% था। अन्य के पास 7 था, 13.55%। ये मैं 2018 का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें जो हैं 90 सीटें हैं, जिसमें 45 बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी के पास 15 थी 33% वोट के साथ। कांग्रेस के पास 86 सीटें हैं 43.0% वोट परसेंटेज के साथ। अन्य के पास 7 हैं जिसमें वोट परसेंटेज 13.5 है। तेलंगाना में कुल सीटें 119 हैं, 60 में बहुमत का आंकड़ा जादुई आंकड़ा पार करना होता है। बीजेपी का सिर्फ 1 सीट है, वोट ऑफ परसेंटेज 6.98 है। कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, 28.43% है। बीआरएस 88 सीटें हैं, 40.87%। तो तेलंगाना में इन तीनों पार्टियों के बीच टक्कर है। मिजोरम में कुल सीटें 40 हैं, बहुमत का 21 है। बीजेपी के पास 1 सीट है, 8.09% हिसाब से। कांग्रेस के पास 5 है, 29.89%। और एमएनएफ के पास 26 सीटें जीती थी उन्होंने, 37.07% उनके पास वोट है। अब देखिए अब क्या ट्रेंड रहा है। 25 सालों में राजस्थान में हर बार बदलती है सरकार, ऐसा ये ट्रेंड रहा है। 2018 में गहलोत बने इसके मुख्यमंत्री। 2000 में कुल 200 सीटें, राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं।
2018 में यहाँ 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसके चलते एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। रालोल ने यहाँ कांग्रेस को समर्थन किया, जिसके खाते में 1 सीट आई। इस तरह से कांग्रेस को 100 सीटें मिली और सरकार बन गई। बाद में 2019 में हुए रामगढ़ सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार जीती, जिससे कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गई और कांग्रेस ने अशोक गहलोत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्या है कि भूपेश बघेल जो है सीएम बने। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता वापस की थी। 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। भाजपा के खाते में सिर्फ 15 सीटें गई, वहीं कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी। बाद में कुछ विधायकों ने पार्टी बदल ली। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास 71 विधायक हैं, भाजपा के पास 13 विधायक, बसपा के पास 2, 3 विधायक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के और 1 रिक्त है। राज्य में मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अब लोकसभा रिजल्ट जरा देख लेते हैं क्या है। राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी के पास 24 है, 58.47% के हिसाब से। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा की, 34.24% वोट है। आरएलपी के पास 1 सीट है, 2.01% के साथ। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। बीजेपी के पास 28 है, 58.00% के साथ। कांग्रेस के पास 1 सीट है, 32.50% के साथ। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। वोट परसेंटेज जो है 50.70% है। कांग्रेस के पास 2 सीट है, 40.91% के हिसाब से। तेलंगाना के पास लोकसभा सीटें 17 हैं। बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, इसमें से 19.45 के साथ। कांग्रेस के पास 3 है, 29.48% वोट के साथ। बीआरएस के पास 9 लोकसभा की सीटें 41.29% के साथ और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है 2.80 के हिसाब से। मिजोरम में 1 सभा की कुल सीटें हैं। कांग्रेस की बीजेपी के पास 0 है, कांग्रेस के पास 0 है। एनएमएफ के पास 1 सीट है 44.89% के साथ, जबकि बीजेपी को यहाँ वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम है, 5.75% है। 2018 में तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट। तेलंगाना में ये सब में 2018 का आंकड़ा बता रहा हूँ, चूंकि 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो 5 साल का ही विधानसभा के बाद चुनाव होता है 5 साल का, तो उसी तरह इसीलिए 2018 के सब आंकड़े हैं ये। लोकसभा में 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। मौजूदा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस 2022 को पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया, को सबसे ज़्यादा 88 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी। मौजूदा स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 7 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3 और एआईएफबी के पास 1 और 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक है। यह सीट का सिनेरियो है तेलंगाना का। मिजोरम में 10 साल बाद एमएनएफ की वापसी, भाजपा जीत पाई सिर्फ 1 सीट। मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ की वापसी हुई। कुल 40 सीटों में से हुए चुनाव में एमएनएफ को 36 सीटें मिले, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आईं। इसके अलावा मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली और 1 सीट भाजपा के खाते में आ गई। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोराम थांगा को सीएम बनाया। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक है, कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपुल मूवमेंट के पास 1, भाजपा के पास है और 5 निर्दलीय है वहाँ। अब जरा देखिए कि महिलाओं का यहाँ दाव कितना है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में महिला वोटर्स कितनी हैं। राजस्थान में 5.26 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 2.51 करोड़ और 2.73 करोड़ महिलाएं हैं, 2.51 करोड़ ये लोग हैं। मध्य प्रदेश में कुल वोटर की संख्या 5.61 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ है। तेलंगाना में 3.17 करोड़ है। मिजोरम में 8.38 लाख है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। चर्चा यह थी कि इस सेशन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जुड़ा बिल पेश किया, मगर मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को सबको चौंका दिया। इसके बाद से क्या हुआ कि अब जो ये चुनाव होंगे, अब इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद से यह तय होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव की दशा दिशा क्या हो गई। मुमकिन है कि आज 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दे, तारीखों का ऐलान कर दे। इन 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होने वाले हैं। इसके बाद ये तय होगा कि लोकसभा की दिशा और दशा क्या होगी। हालांकि इन 5 राज्यों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी की पूरी संभावना है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है, छत्तीसगढ़ में बनने की संभावना है और तेलंगाना में पार्टी दमखम के साथ वापस आने की कोशिश कर रही है। हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। शाम में जब 12 बजे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, उसके बाद भी जो इस पर शाम में डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन आज ये तय है कि चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगा। हमारे पास पक्की खबर है, हमारे सूत्रों ने ये पक्की खबर बताई है कि तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग कर सकता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल भी दबाएं, बेल का एक आइकॉन आता है उसको दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई बनाऊँ बेल वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए। नमस्कार।